हेलो एवरीवन, माय नेम इज दशरथ कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका जो है पहला टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। इससे पहले हम लोगों ने जो है जो बेसिक्स से जो पुरातात्विक स्रोत और जो है साहित्यिक स्रोत, उन्हीं दोनों स्रोतों को जो है हम लोगों ने जो है भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में पढ़ा और उन्हीं स्रोतों को आधार बनाकर हम लोगों ने जो है पिछली जो क्लास है उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो त्रिस्तरीय विभाजन होता है इतिहास का, प्राग, आद्य और ऐतिहासिक काल में जो है उन चीज़ों को हम लोगों ने समझा। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो है पुरातात्विक स्रोतों के मिलने के आधार पर जो है और लिखित साक्ष्य ना मिलने के आधार पर जो है हम लोगों ने जो है पाषाण काल को जो है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा। अब बात करते हैं हम जो है आज हमारा जो टॉपिक है पाषाण काल। अब इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मानव का जीवन है इस काल के दौरान वो जो है मुख्य रूप से जो पाषाण के उपकरण, पाषाण मतलब होता है पत्थर, उन्हीं उपकरणों पर जो है निर्भर होता है, जिसके कारण जो है इसे पाषाण काल कहा जाता है। और पाषाण काल को हम जो है 3 भागों में बांट कर देखते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। उन्हीं का जो है इंग्लिश नाम जो होता है पूरा पाषाण का पैलियोलिथिक, आपका मध्य पाषाण का मीजोलिथिक और जो है नव पाषाण का नियोलिथिक एज जिसे कहा जाता है। अब उसका कालखंड हम लोगों ने जो है आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 लाख से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच जो है पूरा पाषाण काल होता है। वहीं जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 5,500 ईसा पूर्व के बीच जो है मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं और नव पाषाण काल को जो है 5,500 ईसा पूर्व से जो है 3,000 ईसा पूर्व के बीच पढ़ते हैं। अब आप लोगों में से जो है बहुत सारे के पास जो बुक होगा उनमें जो है इसका कालखंड जो है अलग अलग दिया होगा, लेकिन जो है अलग अलग बुक में जो है हर एक का जो है कालखंड जो है अलग अलग दिया गया है। लेकिन एक हम जो मोटे तौर पर जो हम मानते हैं कि जो कालखंड होता है वो जो है इसी के आसपास होता है। मेन जो है आपका कालखंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो मानव की, अब इसमें जो है 25 लाख ईसा पूर्व ही क्यों कहा गया है? क्योंकि 25 लाख ईसा पूर्व इसलिए कहा गया है, वहाँ से शुरुआत इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी दौरान जो है 25 लाख ईसा पूर्व से जो है मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीकी महाद्वीप में होती है। उस दौरान जो है हिम युग होता है और उसी क्रम में जो है जो मानव जो बंदर हैं उनके जो है एक जीनस है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसी से जो है मानव की उत्पत्ति होती है और आगे चल के होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस तक का सफ़र सामने आता है। और इसी क्रम में जो है इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने जो है अपनी एक बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जानवरों से जो है मानव का क्रमिक विकास होता है और आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल जो होता है इसको जो है मेनली जो आदि मानव होते हैं वो मुख्य रूप से जो है एक खाना बदोश जीवन जीते रहते हैं, अर्थात जो है कहीं मतलब एक जगह स्थायी रूप से ना रहकर वो जो है भटकते रहते हैं भोजन को लेकर। और उसी क्रम में जो है आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा देखते हैं। तो होता क्या है पूरा पाषाण काल के दौरान जो मेनली जो आदि मानव होते हैं वो जो है खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश को मैंने बताया कि एक जी स्थान पर ना रहकर अलग अलग जगह जो है खाने की तलाश में भटकते रहते हैं और वो जो है जो भी उन्हें जो है कंदमूल हो गया, फ्रूट्स वगैरह मिल गए, उन सब चीज़ों को वो जो है खाया करते थे। एक तरीके से वो जो है खाद्य संग्राहक की भूमिका में होते हैं। अब मेनली जो है ये कहाँ, जैसे उस समय जो है आदि मानव होते हैं वो जो है खाद्य संग्राहक होते हैं, अर्थात जो है जो कंदमूल हो गया या फ्रूट हो गया उन्हें खाते हैं। इसके अलावा जो है वो जो है कोई जो जंगली जानवर होते हैं उनके द्वारा शिकार किया जाया होता है, जैसे शेर हो गया, लकड़बग्घा हो गया, उन्होंने कोई शिकार किया है हिरन वगैरह का जैसे, तो उसके बाद जो उन्हें शेष बच जाता था, जो छोड़ जाते थे उन्हें जो है खाने का काम करते थे। वो इस टाइम पूरा पाषाण काल के दौरान जो है जब होमो हैबिलिस होते हैं, ठीक है, होमो हैबिलिस होते हैं और होमो इरेक्टस होते हैं और होमो सेपियंस होते हैं, उसको मैं जो है यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक, अब
होता क्या है इस दौरान जो है मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल को जो जलवायु परिवर्तन है किस तरीके से जो है हिम युग जो है एक तरीके से आगे बढ़ता है, और जो है हथियारों के जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्वरूप होते हैं, जो पाषाणकालीन औजार होते हैं, ठीक है, हथियार मतलब वही औजार होते हैं, उनमें जो है स्वरूप में जो है किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, उन्हीं परिवर्तन और जलवायु इन दोनों को आधार बनाकर ही जो है पूरा पाषाण काल को आगे जो है 3 भाग में बांट के देखा जाता है, जिसमें पहला होता है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा होता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का अगर कालखंड देखते हैं तो वो जो है आपका 25 लाख से 1 लाख के बीच आता है, जबकि मध्य का आता है आपका जो आपका 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, जबकि उच्च का आता है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अर्थात इसी कालखंड को जो है एक तरीके से 3 भागों में बांट लिया गया है। अब जो होता क्या है, आदि मानव जो होते हैं वो उनको जो है मेनली सर्वाइव के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला हो गया आपका भोजन और दूसरा हो गया पानी। तो भोजन तो उन्हें जो है जंगल में मिल जाएंगे या फिर जंगल में ही मिल जाएंगे, लेकिन जो पानी होता है वो आपको मिलेगा मेनली जो है नदी वाले तराई वाले क्षेत्रों में। अर्थात इसीलिए जो है पुरातात्विक जो पूरा पाषाणकालीन जो एक तरीके से पूरा पाषाणकालीन जो स्थल मिलेंगे वो जो है मेनली आपको नदी घाटी क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। अब बात करें हम अगर निम्न पूरा पाषाण काल की, तो ये जो है सर्वप्रथम हमको दिखते हैं आरंभिक पूरा पाषाणकालीन जो सोहन घाटी है, वहाँ जो है आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है निम्न पूरा पाषाण काल को जो है आपका सोहन संस्कृति भी बोला जाता है, सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक, सोहन संस्कृति इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है सोहन घाटी से जो है आरंभिक जो पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य हैं, औजार हैं, वो जो है हमें देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार जो है एक सोहन घाटी भी है, ये जो है आपका पेशावर वाले, ये जो है पेशावर रीजन में आ जाएगा। ये आपका जो है इस्लामाबाद वाले जो रीजन है, जो सिंधु नदी है उसके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ जो है आपके सर्वप्रथम जो है आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है आपका सोहन संस्कृति। इस समय जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जानवर जो छोड़ जाते थे, जो पशु शिकार किए हुए पशु, उनमें जो है हड्डियों में के अंदर जो है मेनली जो बोन मैरो वगैरह होता था, जिसे हिंदी में मज्जा कहा जाता है, उन्हीं हड्डियों को जो है तोड़ने के लिए इनके द्वारा जो औजार उपयोग में लाए जाते थे वो जो है आपके इस तरीके के होते थे। जो औजार होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये अगर जो गोल सा पत्थर है, उन्हीं गोल पत्थर को जो है, जैसे नदी घाटी में गोल पत्थर जो है रगड़, जो नदियों के तेज बहाव से रगड़ खाकर जो गोल पत्थर होते हैं, इसे कहा जाता था पेबुर कहा जाता था। और पेबुर को ही थोड़े से शार्प काट कर इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, और इसे ही कहा जाता था, अगर हम हाथ से पकड़ते हैं तो ये कहलाता था हस्तकुठार। हस्तकुठार, हस्तकुठार मतलब एक तरीके से हाथ से जो है किसी चीज़ को जो है एक तरीके से तोड़ने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता था। और इस तरीके के उपकरण जो है आपके सोहन घाटी, सोहन संस्कृति में दिखाई देते हैं। और सोहन संस्कृति के समय जो है मानव जो है होमो हैबिलिस होता है, अर्थात जो औजार बनाने वाले जो मिलते हैं एक तरीके के, वो जो है आपके निम्न पूरा पाषाण काल में दिखते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में आते आते जो ये औजार होता है हस्तकुठार, वो जो है एक तरीके से फलक का रूप ले लेता है। फलक का रूप मतलब जो दोनों तरीके से, अगर ये इस तरीके की अगर ये हुआ तो आगे चलकर इसमें जो है एक इस तरीके के औजार देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसे ही बोला जाता है फलक। तो इस तरीके का औजार मिलने के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को ही फलक संस्कृति बोला जाता है। फलक संस्कृति बोला जाता है। अब निम्न पूरा पाषाण काल के दौरान जो औजार मिलते हैं हस्तकुठार, उनमें जो है कुछ और इसी तरीके के जो गोल पत्थर होते हैं, उनमें जो है इस तरीके के और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिन्हें ही कहा जाता है चॉपर चॉपिंग। ठीक है, चॉपर चॉपिंग। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है चॉपर चॉपिंग संस्कृति किसे कहते हैं। चॉपर चॉपिंग, ठीक है, संस्कृति किसे कहते हैं, तो वो जो है आपका निम्न पूरा पाषाण काल ही आएगा।
बात करते हैं अगर फलक संस्कृति के अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल की, तो इस दौरान जो है मानव जो है होमो इरेक्टस के रूप में परिवर्तन हो जा रहते हैं, क्योंकि अगर हम इसका कालखंड देखें तो हम लोगों ने देखा था 25 लाख से 1 लाख के बीच और 1 लाख से 40,000 के बीच जो है मध्य पूर्व पाषाण काल आता है। इस दौरान जो है होमो इरेक्टस, जो आज हम जिस तरीके से चलते हैं खड़े होकर, उसी तरीके के जो है आदि मानव जो है दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम अगर उच्च पूर्व पाषाण काल के, तो उच्च पूर्व पाषाण काल के दौरान हमें तक्षणी या फिर खुरुचनी, ये सारी चीज़ें, खुरचनी, ये सारे औजार देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसे ही जो है तक्षणी संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तक्षणी मेनली जो है, जो आज का जो चाकू वगैरह जो होता है इस तरीके के, जिसके दोनों किनारे काफ़ी शार्प कर दिए जाते हैं, अर्थात जो जानवर वगैरह होते हैं इस कालखंड के दौरान आते आते वो जो है अब शिकार करने लग जाते हैं, और शिकार करने के क्रम में जो पशुओं के खाल होते हैं, जो चमड़े होते हैं, उन्हें निकालने के लिए, उन्हें पहनने के लिए एक तरीके से जो औजार में जो मॉडिफिकेशन आता है इस तरीके के, तो ये जो है तक्षणी कहलाता है। इसलिए जो है कभी कभी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इस कौन सी संस्कृति जो है किसे कहते हैं, तो ये जो है आपका सोहन संस्कृति, फलक संस्कृति और आपके तक्षणी संस्कृति, ये सभी पूरा पाषाणकालीन जो है कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस दौरान जो है आदि मानव क्या रहते हैं, खाना बदोश अर्थात जो है, और खाद्य जो है संग्राहक, खाना बदोश मतलब जो है भटकने वाले, और खाद्य संग्राहक जो है किसी जो फ्रूट्स वगैरह हैं, उन सब चीज़, कंदमूल हो गए, उनको जो है इकट्ठा करने वाले। अब ये जो औजार बनाएंगे तो मेनली होता क्या है, औजार बनाने का क्रम में जो है ये सब चीज़ों को जो है शार्प करेंगे, तो शार्प करने क्रम में जो है 2 पत्थरों को रगड़ते हैं, और रगड़ने के क्रम में जो है कभी जो है चिंगारी उत्पन्न हो जाता है, और उसी क्रम में जो है एक आग की उत्पत्ति होती है। तो इसी काल में जो है आग की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं आपके, आग हो जाएगा, खाना बदोश हो जाएगा, खाद्य संग्राहक हो जाएगा। अब ये जो है शिकार कर रहे हैं, ठीक है, अब शिकार करने के बाद कुछ जो है आपके खाद्य संग्राहक भी दिख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये 24 घंटा जो है एक तरीके से शिकार करते ही रहेंगे और जो हमेशा ही शिकार करते रहेंगे, लेकिन इनको जो है कभी कभी जो है टाइम मिल जाता था, जैसे वो जो है गुफा वगैरह में रहते थे। गुफा वगैरह में रहने का कारण ये था क्योंकि उस टाइम जो है ये चीज़ों के बारे में समझते नहीं थे, जैसे बादल गरज रहा है, कहीं जंगल में आग लग गया है, उनसे डरते थे, शेर वगैरह हो गए, जंगली जानवर हो गए, उनसे डरते थे। उन्हीं डरने के क्रम में ये जो है किसी गुफा में हो गए, गुफा वगैरह में रहते थे, और गुफा में रहने के क्रम में उन्हें काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो इसी टाइम मिलने के क्रम में वो जो है जो शिकार किए रहते हैं उनका जो है चित्रण करते हैं। तो एक तरीके से जो है चित्रकला का जो है एक तरीके से आरंभ जो है पूरा पाषाण काल स्थल में जो है उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान दिखाई देता है। और मैंने जो बताया कि किस तरीके से जो है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियन जो है आपके इस दौरान देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी ये हो जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि चित्रकला सर्वप्रथम जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपका पूरा पाषाणकालीन स्थल में। अब अगर हम पूरा पाषाणकालीन स्थलों की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो नदी घाटी है वहीं जो है ये स्थल काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हथनौरा हो गया। हथनौरा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हस्त कुठार हैं वो सबसे पहले हथनौरा में मिलते हैं, और हथनौरा में जो है मानव इरेक्टस के जो जीवाश्म हैं, एक तरीके से जो मैंने बताया मानव इरेक्टस के जीवाश्म जो है आपके हथनौरा से मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं, तो वो आपके हथनौरा आएगा। और एक चीज़ें और वहाँ पर आएंगी क्योंकि यहाँ से जो है एक नदी बहती है, वो है नर्मदा। तो नर्मदा घाटी में से जो है भारत में सर्वप्रथम जो है आपके मानव के साक्ष्य देखने को मिलता है। उसी क्रम में जो है हम देखते हैं कि पल्लवरम और अतिरम पक्कम से जो है आपका हस्तकुठार देखने को मिलता है। और एक जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट करके आते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है सर्वप्रथम जो है पल्लवरम से जो है हस्तकुठार अर्थात जो है पूरा पाषाणकालीन जो औजार जो है प्राप्त करते हैं, और एक तरीके से उन्हें ही जो है जो पूरा पाषाणकालीन जो उत्खनन जो है उनका श्रेय जो है आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर चित्रकला के, तो चित्रकला के क्षेत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आपका भीमबेटका। भीमबेटका के शैल चित्र। अब भीमबेटका के शैल चित्र में मेनली कौन से चित्रकारी मिलेंगे आपको, जो है शिकार करते हुए जो आदि मानव हैं उन्हें की जो है चित्र देखने को मिलता है। और उसी क्रम में जो है इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है जैसे इनसे लोकेशन पूछ लिया जाता है, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में आपका जो रायसेन जिला है वहाँ जो है ये शैल चित्र देखने को मिलता है। वो अगर हम बात करें तो ये आपका मिलेगा आपको नर्मदा नदी के जो तट हैं, मेनली जो भोपाल वाला रीजन है वहाँ ही मिलता है, उस तरीके रायसेन जिला है वहाँ। तो इससे क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाते हैं कि किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी आएगा। कभी कभी पर्वत से भी इससे पूछ लिए जाते हैं, वहीं जो है क्योंकि यहाँ से एक पर्वत जाता है विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत। तो वो जो है भीमबेटका कहाँ उपस्थित है या किस पहाड़ी पर उपस्थित है, तो विंध्याचल पर्वत जो है आपका विंध्यन रेंज है, ठीक है, वहाँ से जो है भीमबेटका मिलता है। कभी कभी इससे जो सर्वप्रथम किसने खोजा था इससे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके वानकर जो हैं उन्होंने जो ही वानकर ने जो है सर्वप्रथम जो है आपके भीमबेटका की खोज की थी। तो इस तरीके के जो है महत्वपूर्ण पूरा पाषाण काल के दौरान जो है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहीं पटने से हमें जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में रेखा चित्र भी दिखाई देता है। अर्थात जो शुतुरमुर्ग है उसके अंडे में जो है आदि मानव ने कुछ रेखा चित्र बनाए थे, वो जो है आपका पटने नामक स्थान से मिला है। तो वैसे ही एक महत्वपूर्ण नाम आता है बेलन घाटी। बेलन घाटी में मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाए हैं क्योंकि यही बेलन घाटी ऐसा है जिसमें से आपको ये जो निम्न मध्य उच्च जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है ये भी दिखाई देंगे। बाद के जो और अवस्थाएं आएंगे मध्य पाषाणकालीन जो चीज़ें हैं वो भी दिखाई देंगे, साक्ष्य भी दिखाई देंगे, और बाद में नवपाषाणकालीन साक्ष्य भी बेलन घाटी में दिखाई देती हैं। तो एक तरीके से वो जो है संक्रमण एक तरीके से सारी चीज़ें जो है बेलन घाटी में दिखाई देती हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पाषाण काल के इस दौरान जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आग की खोज जो है सर्वप्रथम कहाँ हो, तो उसका आंसर आएगा आपका पूरा पाषाण काल। इस दौरान जो है मनुष्य जो है खाना बदोश जीवन यापन करता था और जो है खाद्य संग्रह की भूमिका के में था। वहीं जो है चित्रकला का विकास जो है यहाँ दिखाई देता है और जो है होमोसेपियंस भी यहाँ दिखाई देते हैं। बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के बारे में जो है देखते हैं। जैसे जिस प्रकार जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है सर्वप्रथम जो है भारत में जो है पाषाणकालीन अनुसंधान का काम चालू करते हैं, वैसे ही मध्य पाषाणकालीन जो अनुसंधान का काम जो है एक होते हैं क्लाइड, वो जो है चालू करते हैं। जो विंध्यन रेंज है इस क्षेत्रों में जो है एक तरीके से वो जो है मध्यकालीन जो स्थल हैं उनके जो है अनुसंधान का कार्य करते हैं। और उसी क्रम में जैसे ही देखते हैं जहाँ पहले ये खाना बदोश और खाद्य संग्राहक थे, इस काल में आके जो है एक तरीके से जो आपके आदि मानव होते हैं वो जो है पहले जिस तरीके से जो आपके हस्त कुठार हो गए या फिर फलक हो गए या तक्षणी या खुरुचनी होती है, इस काल में आके जो है जो उपकरण होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे रूप ले लेते हैं, जैसे बहुत ही शार्प रूप ले लेते हैं। इस तरह की जो हंसिया वगैरह होते हैं इस तरीके के जो है छोटे छोटे उपकरण जो है आपके मध्य पाषाण काल में दिखाई देते हैं, सूक्ष्म उपकरण। इसी कारण जो है सूक्ष्म उपकरण होने के कारण इसे ही जो है माइक्रोलिथ कहा जाता है, माइक्रोलिथ। और यही जो है एक तरीके से प्रक्षेपास्त्र तकनीक जो है दिखाई देता है। प्रक्षेपात तकनीक मतलब इसी काल में दिखाई देता है। जो तीर धनुष हो गए, ठीक है, तीर धनुष हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी दिखाई देती हैं। इसी क्रम में जो है मध्य पाषाण काल के अंत आते आते यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, पशुपालन के जो है साक्ष्य दिखाई देते हैं। और पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देने के साथ ही जहाँ पहले जो है आपके खाद्य संग्राहक होते हैं वहाँ वो जो है यहाँ आकर जो है पशुपालन जो है देखते हैं। पशुपालन के क्रम में जो है मुख्य रूप से दो नाम आता है भारत के क्षेत्र में, जिसमें पहला होता है आपका मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और दूसरा होता है राजस्थान का बागौर। इन दोनों से जो है सर्वप्रथम जो है आपके भारत में जो है पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। इसी क्रम में ये भी बताया जाता है कि जो इस टाइम जो है मानव आक्रमण के साक्ष्य भी दिखते हैं, मानव आक्रमण के साक्ष्य दिखते हैं। मानव आक्रमण के साक्ष्य
कहने का तात्पर्य है क्योंकि इस दौरान जो है किसी किसी जगह में जो है बहुत सारे जो है आपके अस्थि पंजर दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें जैसे सराय नाहर राय हो गया या फिर दमदमा हो गया। दमदमा में तो जो है 140 से ज़्यादा कब्र मिली है और अस्थि पंजर जो है सराय नाहर राय से जो है आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस समय जो है जो है मानव आक्रमण जो है दिखाई देता है। मेनली जो है अगर मानव आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो है पशुपालन करते थे। पशुपालन के जो है एक दूसरे के पशु को पाने के लिए शायद ये जो है आक्रमण किया करते थे, एक दूसरे को मारते थे, ऐसा जो है बोला जा सकता है। इसी क्रम में जो है आके अंत्येष्टि भी दिखाई देता है। अंत्येष्टि भी दिखाई देता है। अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक संस्कार वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे दमदमा में जो है एक ही कब्र में जो है 3 मानव कंकाल जो है दफन हुए हैं। वैसे जो है महादहा में जो है आपका स्त्री पुरुष जो है 7 दफन दिखाई देते हैं और जो उनमें जो है हड्डी के आभूषण भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। वैसे ही सराय नाहर राय से भी जो है स्तंभ गर्त वगैरह और मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नाहर राय से हम ये पता कर सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं अनुमानता कि जो उस समय जो है मानव आक्रमण हुआ होगा, इसलिए इतने सारे अस्थि पंजर दिखाई देते हैं। जैसे दमदमा में हो गया एक ही कब्र में जो है 3 कंकाल एक साथ दफन है। तो क्वेश्चन इससे भी आता है कि किस जगह में जो है एक ही कब्र में 3 कंकाल पाए गए हैं। वैसे जो है दमदमा में जो है आपका जो है 41 से ज़्यादा कब्र दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य पाषाण काल के दौरान जो है सर्वप्रथम जो है पशुपालन जो है शुरुआत होता है, जिसके जो है साक्ष्य हमें बागौर और आदमगढ़ से दिखाई देते हैं। और जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, ठीक है, अंत्येष्टि है, वो भी आपको मध्य पाषाण काल के दौरान जो है दिखाई देता है और इसे ही कहा जाता है माइक्रोलिथ। और प्रक्षेपाक्ष तकनीक का जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर जो है उपयोग चालू हो जाता है। जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं वो जो है आपका यहाँ दिखाई देने लगता है, तीर धनुष वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल के दौरान क्या क्या चीज़ें परिवर्तन आते हैं, वो जो है जहाँ पहले जो है पूरा पाषाण काल के दौरान जो है खाद्य संग्राहक होते हैं, मध्य पाषाण काल के दौरान जो है पशुपालक होते हैं, वही जो है नवपाषाण काल आते आते जो है एक तरीके से यहाँ पर जो है खाद्य उत्पादक दिखाई देते हैं। ठीक, खाद्य उत्पादक बन जाते हैं। और खाद्य उत्पादक बनने के क्रम में आगे जो है एक तरीके से अब अगर आप जो है खाद्य उत्पादक का मतलब होता है एक तरीके से जो है कृषि आरंभ हो जाता है। अगर आप कहीं किसी कृषि कर रहे हैं तो वहाँ जो है आपको रहना आवश्यक है, क्योंकि वो जो है फसल को जो है आप जो है एक तरीके से जो है केयर करेंगे, उन चीज़ों को जो है आगे देखेंगे। इसके लिए जो है आपको वहाँ पास रहना अनिवार्य है। तो वैसे ही जहाँ पहले खाना बदोश थे, वहाँ जो है नवपाषाण काल आते आते तक यहाँ पर जो है स्थायी निवास के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। स्थायी निवास के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और वहीं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर बनते हैं, इस दौरान जो है मृदभांड का निर्माण चालू हो जाता है। मृदभांड निर्माण शुरू हो जाते हैं। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है मृदभांड। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो सभी मृदभांड कहलाते हैं। वहीं जो है पहले जो उपकरण जो है सूक्ष्म होते हैं, वहीं इस टाइम आके जो है पालिशदार उपकरण दिखाई देते हैं। पालिशदार उपकरण दिखाई देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें बनता है कि इस काल में आके जो है पहिए की खोज होती है। पहिए की खोज होती है। तो अगर हम बात करते हैं खाद्य उत्पादक में अर्थात जो है कृषि, तो कृषि में जो है फैक्ट बनते हैं कि भारत में जो है सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो जो प्राचीन खोज के अनुसार जो है सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य जो हैं आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं और यहाँ से हमें जो है गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जो नवीनतम खोज है, नवीनतम खोजों के अनुसार जो है आपका जो उत्तर प्रदेश का जो कबीरनगर जिला है, वहाँ से हमें मिलता है आपका लहुरा देव में जो है आपको जो है पहली कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। या अब ये जो है इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए एग्ज़ाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन में जो है
आप में जो है जो आंसर दिया होगा, मेनली अगर आप वहाँ पास अगर लहुरा देव नहीं दिया गया होगा तो वहाँ पास आपका आएगा मेहरगढ़। लेकिन अगर वहाँ पास जो है नवीनतम खोजों के अनुसार अगर ये चीज़ें लिखी होंगी लहुरा देव, तो जो है आपको उसको जो है टिक लगाना है। उसी क्रम में आगे जो है चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपको मिलते हैं कोल्डीवा से, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो हम लोगों ने देखा स्थायी निवास के साक्ष्य, तो स्थायी निवास के साक्ष्य जो है बहुत सारे जगह से मिलते हैं, जैसे सरायनहार नाम में जो है स्तंभ गर्त हो गया। वहीं अगर जो है हम देखते हैं जो स्थायी निवास के अगर हम बात करते हैं तो बुर्ज होम और गुप्त कराल जो है दो इम्पॉर्टेंट स्थल हो जाते हैं नवपाषाण काल के। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू वाला जो रीजन है वहाँ आपको देखने को मिलता है। बुर्ज होम इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको गर्त आवास देखने को मिलता है और उसके साथ ही जो है मानव और कुत्ता साथ में दफन होता हुआ दिखाई देता है। गर्त आवास होता क्या है, जैसे कि अगर हम होता क्या है, अर्थात जो ज़मीन के नीचे जो है गड्ढे नुमा जो है घर बना दिए जाते हैं, जिससे जो है ऊपर का जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा जो है ऊपर से निकल जाए और नीचे तक ना आए, अर्थात ठंड से बचने के लिए जो है वहाँ जो है लोग जो है ज़मीन को थोड़ा सा गड्ढा करके उसके ऊपर कुछ एक तरीके से छांव वो करके यहाँ पर जो है घर बनाए जाते थे और वहीं जो है मानव और कुत्ता जो है साथ दफन दिखाई देता है। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बुर्ज होम से आते हैं, तो वो चीज़ें आपको याद रखना है कि कहाँ जो है मानव और कुत्ता साथ दफन है या फिर गर्त आवास के साक्ष्य जो है कहाँ मिले हैं। अब गर्त आवास के साक्ष्य जो है गुप्त कराल में भी मिले, इवन जो है वहाँ से सिलबट्टा हो गया और सुई भी आपके मिलती हैं। वहीं ये तो हो गया स्थायी निवास। स्थायी निवास के साक्ष्य जो है आपका दक्षिण भारत में भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका पिकलीगल हो गया या फिर संगनकल्लू। यहाँ के जो व्यक्ति होते थे, जो लोग होते थे, वो जो है पशुपालक तो होते थे, पशुपालक होते हैं और पशुपालन होने के साथ साथ बहुत सारे पशु पालते थे, जैसे भेड़ हो गया, बैल हो गया, गाय हो गया। तो ये प्रॉपर तरीके से एक बाड़े का निर्माण करते थे और बाड़े के अंदर जो है अपने पशुओं को रखते थे और स्वयं भी वहाँ जो है एक झोपड़ी नुमा घर बनाकर रखते थे। और झोपड़ी नुमा घर बनाने के बाद जो है जब ये मौसम जब वहाँ पास वो जब नेक्स्ट दूसरे जगह जाते थे तो वहाँ जो पशुओं के जो गोबर होते थे उनको जो है एकत्रित कर लेते थे और नए जगह जाने के लिए इन जगहों को वापस जब किसी मौसम में आना होगा तो उस दौरान ये जो है फिर से अगर जो है अच्छे से रहे, इसलिए जो है वहाँ पर जो गोबर होते हैं उनमें आग लगा देते थे और इस तरीके के जो साक्ष्य हैं उन्हीं गोबर के जो जलने के बाद जो राख बचता है उनके साक्ष्य जो है आपका पिकली हल और संगनकल्लू से दिखाई देता है। इवन जो है मानव बस्तियों के साक्ष्य जो है आपका पिकली हल और संगनकल्लू से देखने को मिलता है। मेदभांड अगर निर्माण की बात करें तो जो आपका चौपानी मांडो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपका चौपानी मांडो, यहाँ जो है शुरुआत में जो है हाथ से बने हुए मेदभांड दिखते हैं, बाद में जो है चाक मतलब होता है जो पहिया जो आज के टाइम में जो कुम्हार वगैरह रखते हैं उनमें जो है उनसे बना हुआ जो है आपके मेदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो है एक जो मानव है वो जो है किस तरीके से जो है खाना बदोश से जो है खाद्य संग्राहक से पशुपालक और पशुपालक से जो है आगे चलकर जो है कृषक अर्थात खाद्य उत्पादक की भूमिका में आता है। इन सब चीज़ को हम किसके अंतर्गत पढ़ें, पाषाण काल के अंतर्गत हम पढ़ें। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जो स्थल हैं उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर स्टार बनाए हुए हैं वो जो है जैसे बेलन घाटी हो गया तो वो उसमें जो है आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीनों चीज़ें आपके स्थल जो है आपके बेलन घाटी में आता है। अर्थात जो तीनों स्रोत हैं और तीनों जो औजार है वो जो है बेलन घाटी में देखने को मिलता है। मेहरगढ़ जो है आगे चलकर जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उस दौरान जो है मेहरगढ़ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब एक बार इन्हीं चीज़ों को वापस फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, ठीक। तो पूरा पाषाण काल में इम्पॉर्टेंट जो है पूरा पाषाण काल के दौरान जो है मानव जो है खाना बदोश जीवन युक्त था और जो है खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आग की खोज। जो है आप सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि आग की खोज जो है किस
काल में बनी, तो वो जो किस काल के दौरान हुई, तो वो होगा आपका पूरा पाषाण काल के दौरान जो है। ठीक है, अब ये तो हो गया संस्कृति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है आधुनिक मानव का विकास जो है सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो होमो सेपियन जो आधुनिक मानव है, ठीक है, इसे ये आधुनिक मानव कहा गया है। ठीक, तो उसका जो है एक तरीके से विकास जो है आपका पूरा पाषाण काल के दौरान देखने को मिलता है। और चित्रकला के जो है सर्वप्रथम जो है कहाँ से इस शुरुआत होती है, तो वो जो है वो भी पूरा पाषाण काल के से मिलती है। वही जो है सोहन घाटी से जो है आरंभिक साक्ष्य मिले हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है भारत में जो है पूरा पाषाण कालीन जो अनुसंधान है वो जो है कौन कराते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम नाम आता है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। वो जो है पल्लवरन से जो है हस्तकुठार प्राप्त करते हैं। और उसी क्रम में जो है क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि जो है सर्वप्रथम भारत में जो है मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो जो है आपका नर्मदा घाटी के अंतर्गत आपके आगे हथनौरा में जो है होमो इरेक्टस अर्थात जो मानव जीवाश्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। भीमबेटका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो है भीमबेटका से क्या कौन से चित्र मिले हैं, तो मेनली जो है शिकार वाले चित्र मिले हैं और वो जो है शैल चित्र हैं। इसके लोकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ उपस्थित है, तो वो आपका आएगा मध्य प्रदेश में रायसेन जिला के अंतर्गत जो है विंध्य क्षेत्र जो है विंध्य पर्वत क्षेत्र है, वहाँ जो है देखने को मिलता है। उसके जो खोज करता है वो जो है जो वानक्कर हैं, उन्होंने जो है आगे खोज किया था। तो इस तरीके के जो है फैक्ट जो है भीमबेटका वाले से जो है 5-6 फैक्ट बनते हैं। तो ये तो हो गया आपके पूरा पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के दौरान जो है सर्वप्रथम मध्य पाषाणकालीन स्थलों के अनुसंधान के क्षेत्र में जो है क्लाइड जो है कार्य करते हैं। और इसी को ही कहा जाता है माइक्रोलिथ, क्योंकि इस समय जो है इसके जो उपकरण होते हैं वो छोटे छोटे उपकरण दिखाई देते हैं। प्रक्षेपात तकनीक का जो है आरंभ कहाँ से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पशुपालन का आरंभ जो है किस काल से स्टार्ट होता है, तो वो होता है आपका मध्य पाषाण काल। और उसी क्रम में जो है आपके दो चीज़ें बागौर हो गया और आदमगढ़ हो गया, यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है अंत्येष्टि, ठीक है, अंत्येष्टि जो है की शुरुआत जो है किस काल से शुरू होती है, तो वो जो है आपका आता है मध्य पाषाण काल। और उसी क्रम में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जैसे कब्र वगैरह हो गया, जैसे दमदमा से जो है आपके एक कब्र में जो है 3 कंकाल 7 दफन है। सरायनहार से मानव अस्थि पंजर अर्थात मानव आक्रमण के साक्ष्य भी सरायनहार से मिलते हैं। महादहा से जो है स्त्री पुरुष एक साथ दफन और हड्डी के जो है बहुत सारे आभूषण दिखाई देते हैं। बात करते हैं हम अगर नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में जो है खाद्य उत्पादक अर्थात सर्वप्रथम कृषि, ठीक है, तो यहाँ पास लिख सकते हैं हम जो है कृषि के साक्ष्य जो है किस काल से सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, तो वो जो है कृषि जो है नवपाषाण काल से आरंभ होता है। इसी दौरान जो है स्थायी निवास देखने को मिलते हैं। स्थायी निवास के क्षेत्र में जो है बुर्ज होम दिखाई देता है जहाँ गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। इवन जो है मानव और कुत्ता 7 दफन दिखाई देता है। उसी क्रम में जो है गुप्त कराल हो गया। उसी क्रम में अगर खाद्य उत्पादक कृषि की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो नवीनतम शोध हैं उनके अनुसार लहुरा देव कृषि के पहले साक्ष्य आएंगे। और मेहरगढ़ जो है पुराने साक्ष्यों के मतलब जो पुराने खोज हैं उनके प्राचीन खोज हैं उनके अनुसार जो है मेहरगढ़ को लिया जाता है, जिसमें कृषि में जो है गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। अब मेहरगढ़ से भी बहुत सारे लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो जैसे वो आपका आएगा आपके ये जो रीजन है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला जो प्रांत है वहाँ जो है मिलता है आपका क्वेटा घाटी। और क्वेटा घाटी में जो है अगर हम फिजिकल अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपका आता है सुलेमान रेंज और यहाँ से होता है आपका किरथर रेंज। तो सुलेमान और किरथर रेंज के बीच जो है मेहरगढ़ उपस्थित है। यहीं पास एक दर्रा भी होता है क्वेटा घाटी के अंतर्गत बोलन दर्रा कहा जाता है और यहाँ पास मिलता है आपका खैबर दर्रा, ठीक है। तो बोलन दर्रे के पास ही आपका मेहरगढ़ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप याद रखेंगे कि मेहरगढ़ जो है क्वेटा घाटी में उपस्थित है और पाकिस्तान में उपस्थित है और उसके जो है बलूचिस्तान प्रांत में उपस्थित है। किरथर और सुलेमान रेंज के बीच जो है उपस्थित है, बोलन दर्रे के पास उपस्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम याद होनी चाहिए। मृदभांड निर्माण अर्थात एक तरीके जो है सर्वप्रथम जो है मृदभांड का निर्माण जो है आपके नवपाषाण काल से देखने को मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये भी हो जाते हैं। पालिशदार उपकरण भी दिखाई देते हैं इसी काल में। और इसी काल में जैसे अगर हम बात करते हैं चिरान में जो है हिरन के सींग के बहुत सारे उपकरण दिखाई देते हैं। तो चिरान जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बहुत सारे जो है आपके उपकरण दिखाए। उपकरण का मतलब औजार जो है बहुत सारे जो
पशुओं की हड्डियां हैं, उन्हीं हड्डियों के जो है औजार बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके चिरान से मिलते हैं। ठीक, पहियों की खोज जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो वो आपका आ जाएगा नवपाषाण काल के दौरान। ठीक, तो इस तरीके से जो है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य बोलते हैं तो कोल्डीवा, चौपानी मांडो से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये चीज़ें आपको यूज़फुल होगी फैक्ट जो है मैंने बताए हैं। मेरे ख्याल से पाषाण काल में इतने फैक्ट और जो मैंने बताया वो सफिशिएंट हो गए। इसके अलावा भी आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।